बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल गाइडलाइन। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बीडी चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1 की है। इसमें हम जो ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1 है उसके ऑल टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन। इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है वो है हमारे पास बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। ये बीडी चौरसिया का वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, जो है बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन गिवन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि टोटल जो ह्यूमन बॉडी के बीच में बोन्स होती हैं वो 206 होती हैं। अपर लिम्ब की अगर हम बात करें, सिर्फ अपर लिम्ब में हमारे पास टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 64। ईच साइड पे हमारे पास 32 बोन्स होती है, यानी 32 का हमारे पास पेयर होता है। एक साइड पे अगर हम इसमें कहें तो हमारे पास 32 होती है, और अगर हम ओवरऑल अपर लिम्ब की बात करें हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं तो वो हमारे पास 64 होती है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है वो आगे हम टेबल्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी कहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अपर लिम्ब्स की जितनी बोन्स हैं हम उसको वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स, उनके अटैचमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारे पास क्लेविकल। जो फर्स्ट बोन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्लेविकल बोन है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द क्लेविकल लैटिन अ स्मॉल की। क्लेविकल को, अगर ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसका मतलब क्या होता है? अ स्मॉल की। ये हमारे पास लॉन्ग बोन है, इज अ लॉन्ग बोन। इसका क्योंकि लॉन्ग बोन हमारे पास वो होती हैं जिनमें शैफ्ट होती है, जिनका एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है और एक उसमें शैफ्ट होती है। जिसमें आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस को, तो वो भी हमारे पास शैफ्ट बोन है। फीमर को डिस्कस करेंगे, उसमें भी हमारे पास शैफ्ट आ रही है, तो वो हमारे पास क्या है? लॉन्ग बोन है। जितनी भी बोन्स हमारे पास, इवन देन मेटाटार्सल, टार्सल बोन्स, ये सारी वो बोन्स होती हैं जिनमें हमारे पास शैफ्ट हो, अपर लिम्ब हो, उसका अपर एंड हो, लोअर एंड हो। ये तीन फीचर जिस बोन में भी हमारे पास आएंगे वो हमारे पास लॉन्ग बोन होगी। तो अगर हम क्लेविकल को देखें तो क्लेविकल के बीच में भी सेंटर में हमारे पास शैफ्ट होती है और उसके अपर एंड होता है और लोअर एंड होता है। इट सपोर्ट द शोल्डर सो दैट आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। क्लेविकल हमारे पास शोल्डर फॉर्मेशन के बीच में हेल्प करती है। शोल्डर के आगे हम ये जब जॉइंट डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि शोल्डर किन किन जॉइंट से बनता है। शोल्डर जॉइंट में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती है। तो एक बोन तो हमने यहाँ पे भी इस टॉपिक में देख ली कि एक तो शोल्डर जॉइंट के बीच में हमारे पास क्लेविकल बोन होती है। जब हम अपने हैंड को स्विंग करते हैं, अपने आर्म की मूवमेंट करते हैं, जिस तरह मार्च के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर्म की हैंड की मूवमेंट हो रही होती है, जो अपने वो आर्म को स्विंग कर रहे होते हैं, तो वो किसके हेल्प के थ्रू कर रहे होते हैं? वो हमारे पास क्लेविकल के थ्रू कर रहे होते हैं। क्योंकि क्लेविकल हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाता है, तो शोल्डर जॉइंट की जब मूवमेंट होगी तो उसमें क्लेविकल उसको सपोर्ट करेगी। द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ लिम्ब ऑफ द स्टर्नम। द बोन हैज अ सिलेंड्रिकल पार्ट कॉल्ड द शैफ्ट। जिससे हमने इसमें बात की कि इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट कौन से होंगे? एक इसका सिलेंड्रिकल हमारे पास पार्ट होगा जिसको हम क्या कहेंगे? शैफ्ट कहेंगे। एंड 2 एंड्स, और उसके क्या होंगे? 2 एंड्स होंगे। उसमें हमारे पास क्या होंगे? एक लेटरल और एक मीडियल। ठीक है, शैफ्ट के दो एंड्स होंगे, एक लेटरल और मीडियल। अब साइड, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? साइड डिटर्मिनेशन। जब हमारे पास ऑस्की होती है, जब मेडिकल के स्टूडेंट्स ऑस्की देते हैं, ठीक है, या वाइवा हमारे पास होता है, वाइवा के बीच में बोन की साइड डिटर्मिनेशन होती है। आपने बताना होता है कि ये बोन राइट साइड की बोन है या ये लेफ्ट साइड की बोन होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास वाइवे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो साइड डिटर्मिनेशन होती है। हमारे पास बोन्स पड़ी होती है और हम उनसे कहते हैं कि जो बोन आपके सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई विच इज क्लेविकल बोन। वाइवे में क्लेविकल बोन को आइडेंटिफाई करना होता है। ये आप लोगों के लिए वो गाइडलाइन है, जब आप फर्दर इसमें वाइवा दोगे तो आपको उसमें हेल्पफुल होगा। बोन्स को आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस बोन इज अ क्लेविकल, तो आपने बताना होता है कि ये किस साइड की बोन है। ये राइट, क्योंकि हमने बात की है कि पेयर्स होते हैं, राइट साइड पे भी हमारे पास वो बोन्स होंगे और लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास बोन होंगे। उन दोनों बोन्स को मिला के, आल बोन्स को मिला के हमारे पास 64 बोन्स होंगी अपर लिम्ब के बीच में। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। ये जो साइड डिटर्मिनेशन में हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू हमें पता लगता है कि ये किस साइड की हमारे पास बोन है। द लेटरल एंड इज फ्लैट। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होगा? जो उसका लेटरल एंड होगा हमारे पास वो फ्लैट होगा। मीडियल एंड इज लार्ज एंड कॉन्ट्रालेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसमें लेटरल एंड होगा, जो उसकी लेटरल साइड पे होगा वो फ्लैट होगा।
मीडियल साइड पे जो एंड होगा वो लार्ज होगा। ये आगे हम पिक्चर में भी क्लियर करके देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो और उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रालेटर होगा। शैफ्ट इज स्लाइटली कर्व, जो उसकी शैफ्ट होगी, जिस साइड की बोन होगी वो उस पे स्लाइटली कर्व होगी, सो दैट इट इज कन्वेक्स फॉरवर्ड। वो जो शैफ्ट होगी वो स्लाइटली कर्व्ड होगी, कन्वेक्स होगी फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल 2/3 एंड कनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल 2/3। ठीक है, ये हमारे पास एक इसमें आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट आ गया। द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन अ मिडल 1/3। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जो साइड डिटर्मिनेशन में हमें बताने होते हैं कि किस साइड की बोन है। फिर हमारे पास इसमें कुछ क्लेविकल के बताए हुए, इट इज अ लॉन्ग बोन, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया। सबकुटेनियस थ्रू आउट सबकुटेनियसली ही ये प्रेजेंट होता है, यानी सबकुटेनियस अगर हम जिससे हम बात करें कि सबकुटेनियस टिश्यू हमारे पास होते हैं, तो ये भी वो चीज है कि ये अंडरलेइंग हमारे पास प्रेजेंट होता है। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑसिफिकेशन हमारे पास बोन ऑसिफिकेशन कहाँ से, किस बोन से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फर्स्ट जो बोन ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है वो क्लेविकल से होती है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसी बोन है, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑसिफाई करती है इसकी मेम्ब्रेन के साथ। It is the only long bone which has 2 primary center of ossification. ये एक ऐसी बोन है, वाहिद ऐसी बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होती है। देयर इज नो मेडुलर कैविटी, इसमें कोई मेडुलर कैविटी नहीं होती। इट इज ओकेजनली मिडल सब क्लेविकुलर नर्व होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि सब क्लेविकुलर नर्व हमारे पास सप्लाई हो रही होती है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स। सेकेंड वाइवे में क्वेश्चन क्या होता है हमारे पास, इसके फीचर्स बताएंगे, यानी बताएंगे इसकी शेफ्ट में क्या कौन कौन से फीचर्स हैं, इसके हमारे पास अपर एंड की जो हमने बात की, लोअर एंड में वो कौन कौन से फीचर्स हैं। ओके, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इनको। अब हम डिस्कस करते हैं शेफ्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करें इसकी शेफ्ट को। द शेफ्ट इज सब डिवाइडेड इनटू द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। जिस तरह हमने बात की कि शेफ्ट हमारे पास अपर लेटरल 1/3 में और मीडियल 2/3 में डिवाइड होती है। द लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। जो लेटरल 1/3 होगी शेफ्ट वो हमारे पास फ्लैट होगी और क्या होगी, अबव डाउनवर्ड होगी। इसके 2 बॉर्डर्स होंगे। बॉर्डर कौन कौन से होंगे, एक इंटीरियर होगा, एक पोस्टीरियर होगा, यानी एक इंटीरियरली सामने की तरफ होगा, एक पोस्टीरियरली बैक की तरफ होगा। इंटीरियर बॉर्डर हमारे पास इसका क्या होगा, कनकेव फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर इसका कन्वेक्स बैकवर्ड होगा। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज 2 सरफेस। इस पार्ट के बोन के 2 सरफेसेस होते हैं। शेफ्ट की यानी 2 सरफेसेस हम डिस्कस करते हैं, एक सुपीरियर होती है, एक इंफीरियर होती है। द सुपीरियर सरफेस इज सबकुटेनियन एंड द इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट ऑन द एलिवेशन कॉल्ड कोनाइड। ये क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है जो कोन से निकला हुआ है। tubercle and ridge called the trapezoid ridge इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजॉइड रिज कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमने दूसरी बात की थी, मीडियल 2/3 ऑफ द शेफ्ट इज राउंडेड। ये हमारे पास क्या होगी, राउंडेड होगी। इज सेट टू हैव 4 सरफेस। पहले की हमने कितने बात क्या डिस्कस की कि उसके 2 बॉर्डर थे जो लेटरल थी और उसकी सरफेसेस हमारे पास कितनी थी कि 2 सरफेसेस थी। इसमें हमने क्या बात की कि इसकी हमारे पास 4 सरफेसेस आ जाती है। इंटीरियर सरफेस इस कॉन्वेक्स होगी, पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास स्मूथ होगी, सुपीरियर सरफेस हमारे पास रफ होगी एंड इट्स मिडल पार्ट। इंफीरियर सरफेस अब हमारे पास इसमें क्या होगी, रफ होगी। ये हमारे पास 4 सरफेसेस आती हैं। लेटरल 1/3 में 2 सरफेसेस आएंगे, 2 बॉर्डर आएंगे, और जो मीडियल 2/3 हमारे पास होती है वो उसमें हमारे पास 4 सरफेसेस आएंगी। और हमारे पास इसमें 4 सरफेसेस कौन कौन सी होंगी, एक इंटीरियर होगी, एक पोस्टीरियर होगी, एक सुपीरियर होगी, एक हमारे पास इंफीरियर होगी। द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव। एक इसमें सबक्लेवियन ग्रूव होगी। द न्यूट्रन फोरामेंट लाई एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। ठीक है, और जो न्यूट्रन फोरामेंस होते हैं वो लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब हम इसमें लेटरल और मीडियल एंड को हम डिस्कस करते हैं। लेटरल जो हमारे पास है ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, पीक ऑफ द शोल्डर। एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या होगा, इसका एंड कहाँ से होगा, फ्लैट होगा और अबव डाउनवर्ड होगा। इट बेयर अ फैक्ट दैट आर्टिकुलेट्स
with the acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint. ठीक है, इसमें क्या होता है, acromioclavicular joint के बीच में ये हेल्पफुल होता है. The medial or sternal end is quadrangular and articulates with the clavicular notch of the membrane sterni to form the sternoclavicular joint. The articular surface extend to the inferior aspect of articulation with the first costal cartilage. इसका हमारे पास जो इंटीरियर एस्पेक्ट होगा वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, हमारे पास फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेजेस. ठीक है, ये हमारे पास इसमें हमने क्या डिस्कस की, लेटरल और मीडियल एंड. अब हम इस पिक्चर में अगर देखें तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या बात की कि हम पॉइंटर यूज करते हैं. यहाँ पे हमने क्या बात की कि ये क्लेविकल बोन है हमारे पास. ठीक है, हमने बात की कि ये शोल्डर जॉइंट के बीच में शोल्डर जॉइंट के फॉर्मेशन के बीच में ये हेल्पफुल होती है. ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट बन रहा है. अब शोल्डर जॉइंट अगर हम देखें तो वो किन किन बोन से बन रहा है, स्कैपुला से बन रहा है. ये हमारे पास कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है. शोल्डर जॉइंट 3 बोन्स है हमारे पास, ये डेवलप हो गए शोल्डर जॉइंट, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस. ठीक है, ये हमने जो बात की कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट के फॉर्मेशन के बीच में ये हेल्पफुल होता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इसकी अटैचमेंट हमें शो कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें क्या आ जाता है, इस पिक्चर में अगर हम देखें ये इसका एक्रोमियम एंड है. या इस पिक्चर में क्लियर उन्होंने जो हमने एंड्स की बात की और जो सारी चीजें बात की वो हमने क्या बात की, पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस. ये हमारे पास हो गया लेटरल 1/3 और हमने 2 इसकी बात की. और हमारे पास इसमें क्या होता है, मीडियल 1/3. फिर हमने इसमें सबक्लेविन ग्रूव की हमने बात की. उसके बाद हमने ट्रेपेजॉइड रीजन की बात की, कोनाइड ट्यूबरकल की बात की और हमने बात की इम्प्रेशन फॉर द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट. ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया एक्रोमियन एंड. ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें लेटरल 1/3 जिसमें हमने क्या बात की थी, कितनी सर्फेसेस और कितने बॉर्डर्स थे. इसमें हमारे पास 2 सर्फेसेस और 2 बॉर्डर थे. और इसमें हमारे पास क्या थी, मीडियल 2/3 के बीच में हमारे पास 4 सर्फेसेस थी. इसमें हमने सर्फेसेस डिस्कस कर ली. यहाँ पे हमारे पास क्या था, ट्रेपेजॉइड रीजन, जिसकी हमने एक रीजन की बात की. फिर हमारे पास इसमें कोनाइड ट्यूबरकल आता है, ट्यूबरकल जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होगा. एक ग्रूव हमारे पास क्या होता है कि एक डिप्रेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, ये वो चीजें हैं जो हमारे पास क्लेविकुलर के बीच में प्रेजेंट होती है. बहुत सिंपल बोन है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है हमारे पास क्लेविकुलर बोन. उसके बाद हमारे पास इसमें अटैचमेंट्स आते हैं. अगर हम डिस्कस करें अटैचमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, तो अटैचमेंट हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास दूसरी बुक हम फॉलो करेंगे. हम अटैचमेंट वहां से डिस्कस करेंगे. वहां पे हमारे पास प्रॉपर टेबल्स बने होते हैं जिसमें हम इस अटैचमेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगर हम सिंपल ओवरव्यू देखें तो इसमें जो मसल अटैचमेंट हमारे पास हो रही है, इस पिक्चर में शो हो रही है, इसमें जस्ट इन्होंने दिए हुए हैं कि हमारे पास ट्रेपीजियस है, ट्रेपीजियस मसल है इसका. ये हमने लेटरल एंड की बात की, ये हमारे पास इसका मीडियल एंड आ गया. स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है, पैक मेजर आ जाता है, सबक्लेवियन आ जाता है, डेल्टॉइड मसल आ जाते हैं. ये सारे वो मसल्स हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं. लेकिन इनकी हम प्रॉपर ओरिजिन एंड इंसर्शन विद द हेल्प ऑफ टेबल हम करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिंपल हो जाता है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर और लाइक कर दीजिएगा.